क्या आप जानते हैं कि हम अपने किस अंग द्वारा सुंदर रंगों को देख सकते हैं? अभी ही हमने अपने शरीर के इस अंग के बारे में चर्चा की है। जी हाँ, सही सोचा आपने। आंखों की मदद से ही हम सुंदर रंगों को देख सकते हैं। हम पहले वीडियो में नेत्र के भागों व उनके कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इसी के आधार पर आपसे एक प्रश्न करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आंखों का कौन सा भाग नेत्र लेंस के आकार को समायोजित करता है? इस वीडियो को रोकें और इस पे सोचें। चलिए, अब इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि पक्षाभि पेशियों द्वारा नेत्र का आकार समायोजित किया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वस्तु आंखों के पास तथा दूर जा रही है, तो अभिनेत्र लेंस किस प्रकार अपने आप को समायोजित कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि पक्षाभि पेशियां किस प्रकार नेत्र लेंस के आकार को समायोजित करती है। आइए हम इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अपनी आंखों के सामने एक वस्तु, पेंसिल या किताब कुछ भी रखिए और इसे धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ बढ़ाइए। आप अपनी ली गई वस्तु को अब तब तक अपनी आंखों के पास लेकर जाएं जब तक कि वस्तु धुंधली ना दिखने लगे। क्या एक निश्चित दूरी के बाद आपको ये वस्तु धुंधली दिखाई देती है? वीडियो को रोकें और अपने सहपाठियों से इसकी चर्चा करें। हाँ, निश्चित दूरी के बाद आपको वस्तु धुंधली दिखाई देने लगी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक निश्चित दूरी के बाद आपको वस्तु धुंधली क्यों दिखाई देती है? जब वस्तु आंखों की तरफ आती है, तब पक्षाभि पेशियां सिकुड़ने लगती है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए फोकस दूरी भी कम हो जाती है। यदि एक निश्चित दूरी के बाद आप वस्तु को आंखों की तरफ बढ़ाते हैं, तो पक्षाभि पेशियां नेत्र लेंस को समायोजित नहीं कर पाती है। इसलिए नेत्र लेंस प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता है और हमें वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अतः हम इस क्रियाकलाप से यह कह सकते हैं कि यदि आप किसी वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो आपको उस वस्तु को अपनी आंखों से एक निश्चित दूरी पर रखना पड़ेगा। इस निश्चित दूरी को ही निकट दूरी कहते हैं। अब सवाल यह है कि वो निश्चित दूरी है क्या? मनुष्य के नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? वीडियो को रोकें और इस पर चर्चा करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। मनुष्य की आंखें बिना किसी तनाव के 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकते हैं, उसे अल्पतम दूरी कहते हैं अथवा इसे आंख का निकट बिंदु भी कहते हैं। इस क्रियाकलाप से हमने यह सीखा कि जब वस्तु हमारे आंखों के निकट होती है, तो किस प्रकार नेत्र लेंस अपने आप को समायोजित कर लेता है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब वस्तु अत्यधिक दूरी पर अथवा आंखों से दूर जा रही है, तब नेत्र लेंस अपने आकार को किस प्रकार समायोजित करता है। दूर वस्तु को देखकर इस क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी दूर वस्तु को देखते हैं, तो पक्षाभि पेशियां शिथिल हो जाती हैं और अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है तथा प्रतिबिंब को रेटिना पे फोकस करने के लिए फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वस्तु आंखों से दूर स्थित है और नेत्र लेंस अपने आप को समायोजित करके प्रतिबिंब को रेटिना पे बना रहा है। प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, इसलिए मनुष्य की आंखें दूर वस्तु को देख सकती है। क्या आप इस प्रश्न का हल सोच सकते हैं? वीडियो को रोकें और अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। चलिए इसका उत्तर देखें। मनुष्य की आंखें अनंत बिंदु तक वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। वह दूरतम बिंदु जहां तक आप किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं, उसे दूर बिंदु कहते हैं। हमने यह सीखा कि किस प्रकार वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती व घटती है।
जब वस्तु आंखों के निकट होती है तो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए फोकस दूरी घट जाती है, और जब वस्तु लंबी दूरी पर होती है अथवा वस्तु आंखों से दूर जा रही है तो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है उसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए दोहरा ले कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकते हैं उसे अल्पतम दूरी कहते हैं, अथवा इसे आंख का निकट बिंदु भी कहते हैं, और यह 25 सेंटीमीटर होता है। फिर हमने सीखा कि वह दूरतम बिंदु जहां तक आप किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं उसे हम दूर बिंदु कहते हैं, और यह अनंत होता है। और हमने यह भी सीखा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह उसकी समंजन क्षमता कहलाता है। कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर लें।